इस वक्त हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आज वार्ड सचिव संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल का धरना का जो है 170 दिन पूरे हो चुके हैं। हर बार यहाँ पे अलग अलग जिले से लोग आते हैं और धरना स्थल पर रहते हैं। आज जो है वो गया जिला से लोग आए गए हैं, तो हम बात करते हैं सीधे तौर पे गया के जिलाध्यक्ष से। सर 170 दिन आज पूरे हो गए हैं, क्या लगता है और कितना इंतजार करना होगा? हम लोग को सरकार अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कराएगी, इसलिए कि 25 तारीख को चुनाव है, 27 को काउंटिंग है और मेयर का चुनाव 9 तारीख को लगभग है। तो हम लोग को लग रहा है कि इस महीने के बाद जून में हम लोग को कर देगी, और अगर सरकार नहीं करती है तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि 1 जून को स्कूल कॉलेज में सभी जगह बंद हो रहा है गर्मी, भीषण गर्मी को लेकर के। तो हम लोग को भी सरकार को चाहिए कि धरना स्थल पर आकर करके हम लोग को भी यहाँ से हटाने का काम करे, हम लोग को मांग पूरा कर दे। क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट हम किए थे साफ नीचे पार्ट 1 में, जो हर घर नल जल का, तो साफ नीचे पार्ट 2 में जो है से फिर आ गया। तो उसमें है, आपने घोषणा किए थे ये बिहार दिवस 22 मार्च को कि हर युवा की शक्ति बिहार की प्रगति, युवा की शक्ति बिहार की प्रगति हेडलाइन है। उसमें जो है से हर खेत को पानी देना है, तो हर खेत को पानी सिंचाई करने के लिए हम लोग को लगाया जाए, ये प्रोजेक्ट हम लोग को सौंपा जाए, हम लोग धरातल पर करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोग हर घर नल जल का काम किए साफ नीचे पार्ट 1 में, जो धरातल पर दिख रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का ये जो है से उन्होंने वाहवाही लूट लिए हैं कि ये काम जो है से बहुत सफलतापूर्वक किया गया। तो आने वाला जो है आपका साफ नीचे पार्ट 2 में जो खेतों में पानी देना है, उसका सर्वे करना, कहाँ पर कैसे पानी जाएगा, कैसे बोरिंग होगा, वो सब काम हम लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोग को बात सुनेगी, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हम लोग को मांग जल्द पूरा कर दे और भीषण गर्मी से हम लोग को हटा दे सरकार। कुछ महिलाएं भी आई हुई है गया जिला से, उनसे भी हम बात करते हैं। पिछले 170 दिनों से लगातार धरना पर बैठी हुई है, क्या उम्मीद है कि सरकार अब बात को सुनेगी? जी, हम लोग की बातों को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। देखिए इस कड़ाकी धूप में भी हम लोग के पास कोई टेंट है नहीं और कुछ रहने का बैठने का जगह है, फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए सरकार हमारी बातों को सुनेगी। विपक्षी दल के लोग जो है लगातार आपके धरना स्थल पर भी अब आ रहे हैं और आपसे मिलने का काम कर रहे हैं। जी, वो मिलने का काम कर रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन से हम लोग नहीं मानने वाले हैं जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा। यादव भी आपके धरना स्थल पर आए थे जब उनकी वो सरकार में नहीं थे, उस समय कहा कि जैसे हमारी सरकार आती है पहली कलम से जो है हम आप लोग का काम करेंगे। तो क्या उनकी सरकार आई हुई 10 महीने से ज्यादा हो गई है, उनकी कलम कहाँ है? अभी तो वो भूल चुके हैं, लेकिन हम लोग उन्हें बार बार याद करा रहे हैं कि आप अपने वादे पर खरा उतरिए। लेकिन अब ये नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच क्या चल रहा है वो तो भाई हम लोग को नहीं जानकारी है, लेकिन उम्मीद है कि वो लोग कुछ हम लोग का रिपोर्ट में पॉजिटिव कुछ सोच रहे होंगे। 170 दिनों से घर परिवार से दूर धरना स्थल पर जमे हुए हैं, ऐसे में घर को चला पाना कितना मुश्किल हो रहा है? वैसे में तो बिहार के सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोग का घर परिवार कैसे चलता होगा। 171 दिन से हम लोग यहाँ या धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो सरकार के क्या मतलब कुछ मेरे बारे में हम लोग के बारे में सोच नहीं रखा है। आने के समय में तो बहुत लंबे लंबे वादा करते हैं, पर वादा क्यों भूलते हैं, वही हम लोग आज दिलाते हैं कि वादा किए वादा हम लोग को पूरा कीजिए, और नहीं तो घर परिवार तो हम लोग दूर ही है। पर आप लोग जो आने वाला आपका समय है वो समय में सिखा देंगे, बताएंगे। वार्ड सचिव संघ के लोग लगातार जो है राजनीतिक दलों के यहाँ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अभी हाल में ही लालू प्रसाद यादव जी से भी आप लोग मिले, तेज प्रताप यादव से भी मिले। क्या लगता है, उन्होंने तो आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द आपका काम कराएंगे, तो इससे क्या लगता है आपको? उम्मीद तो है कि करेंगे, और उम्मीदी में हम लोग मतलब बैठे हुए हैं, उनको करना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे हम लोग धरना तोड़ेंगे नहीं, हम लोग घर नहीं जाएंगे,
क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोगों ने कुछ तैयार की है? अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे लोग, परिवार, बाले बच्चे सब कितना है सब यहाँ पटना में पहुँच जाएंगे, रोड जाम करेंगे। 24-25 को क्या देख रहे हैं, किस तरीके? 24-25 को इनको गद्दी सीट से उतार देंगे। गद्दी से उतार दीजिए। हाँ, एकदम उतार देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत संग है, बहुत मजबूत है। हम लोग पूरा परिवार जो है उनको वोट नहीं करेंगे, ये अपने हार जाएंगे, उतर जाएंगे गद्दी से। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार एक तरफ वादा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगा तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, उल्टा ये काम कर रहे हैं कि जो हम लोग रोजगार में थे उनको भी हटाने का ये काम कर रहे हैं। अब इनका मनसा क्या चल रहा है खुद समझने के लिए। 4.5 साल काम कराए, कोई भी उसका सैलरी आपको नहीं दिए, फिर अचानक से आप लोग को हटा दिया गया। क्या कारण था कि हटा दिया गया? हटाना इनका मूल मकसद था वोट बैंक। इससे दोहरी नीति कहा जा सकता है। जिस समय अनुभव नहीं था उस समय बहाल किया गया, योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर लाया गया। जब अनुभव हुआ तो हम लोग को हटा दिया गया। हटा करके अब जो है और दूसरे लोगों को बहाल किया गया है, क्या कहेंगे? क्या वो लोग भी धरना स्थल पर आएंगे एक दिन? मुख्य रूप से मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता न है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, चाहे सरकार हो जाती है। यही स्थिति आज सरकार के साथ। एक समय था जिस समय हम लोग को बाखूबी सरकार अपने दिनांक पत्रांक के साथ, अपने सरकारी लेटर के साथ हम लोग के ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त किया गया। उनके निर्देशानुसार हम लोग को नियुक्ति किया गया। हम लोग उनके निर्देशानुसार हम लोग कार्य किया अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ जो थे अपने बाखूबी हम लोग काम किया। और सच्चाई है कि नल जल का काम बहुत अच्छा से हर जगह कर रहा है। कहीं कहीं कुछ कारणवश त्रुटियां हो गई, वो नहीं कह सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग काम किया। इसके अलावे उसके दौरान हम लोग को वेतन में निर्धारित किया, जो भी था हम लोग का वेतन, वो वेतन तो 1 पैसा आज तक के बिल्कुल नहीं दिया गया, जरा सा भी नहीं। और इसके बावजूद न देते हुए भी हम लोग को अलग से दूसरा लेटर भेज कर नया नियुक्ति भी कहीं कहीं करा दी गई है। कहीं कहीं पर कृषि का कारण बस लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी उसके दंगा प्रसाद के चलते नहीं भी हुआ है, बहाली कहीं कहीं बहुत जगह नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांशतः जगह हो भी चुका है। लेकिन उन लोगों को अभी तक न कोई कार्य दिया गया है और न कोई राशि दी गई है, उन लोग को भी नहीं दिया गया। उन लोग इसी तरह बेरोजगार है अभी तक। और हम लोग के साथ ये स्थिति है जो आप लोग के सामने है, धरना प्रदर्शन इत्यादि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन रही है नहीं रही है तो भगवान देख रहा है। इसका इंसाफ तो भगवान करेगा ही और निश्चित रूप से करेगा, आप देखते रहेंगे। एक सवाल और आपसे जी, 2 महीना 3 महीना अगर किसी को वेतन नहीं मिलता है तो वो काफी चिल्ला पुकार हंगामा करते हैं। आप लोग 4.5 साल, जो कि एक मायने रखता है, आप लोग काम किए और उस बीच 1 रुपया भी आप लोग को नहीं मिला, तो इसके लेकर के आप लोग बीच में कुछ आवाज उठाए थे? जी, बीच में प्रखंड स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए, आवेदन लिख के दिए हुए हैं प्रखंड में, पंचायत राज प्रखंड पंचायत राज अधिकारी कर दिया है, वीडियो को दिया है, सीओ साहब के साथ वहाँ कहिए अनेकों बार किया, वहाँ भी धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके प्रखंड स्तर पर, प्लस जिला स्तर पर भी हम लोग किया। और तब उसके बाद हम लोग लास्ट में डिसीजन लिए हैं यहाँ गया जिला अध्यक्ष से एक बार और हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग का एक बैठक हुआ था, उस बैठक में आगे की रणनीति आप लोगों ने कुछ तैयार की थी, क्या थी वो रणनीति? आगे की रणनीति तैयार थी कि अगर सरकार यदि नहीं मानती तो हम लोग भी जो है से आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग भी जो है से राजनीति का जवाब राजनीति से देंगे। हम लोग भी जो है से कहे ना वो निर्दलीय कहे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सब पार्टी में खड़ा होगा। और नहीं तो अगर कर देते तो हम लोग को राजनीति करने से कोई मतलब, हम लोग को तो पेट भरने से मतलब है। और हम लोग को सरकार को ये सुनना चाहिए, बात मानना चाहिए। क्या कहेंगे सर? उम्मीद है कि हम लोग 170 दिन जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में रह गए और जो कि इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ सरकार से, जो कि हम लोग जन आंदोलन भी किया, ब्लॉक में भी गया, सब कुछ किया, वीडियो क्या भी लिख दिया, लेकिन 1917 में हम लोग इसका सब जो पत्रांक संख्या से लेकर के सबको एजुकेशन पर लिया गया, जो कि सर्टिफिकेट के द्वारा लिया गया, ये भी नहीं कि बेगार लिया गया, जो कि मानदेय तय किया गया कि नहीं मानदेय दे, जिसे हम लोग को चिट्ठी भी मिला हुआ है, जो कि इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो चिट्ठी को हटा दिया गया, बोले कोई मानदेय नहीं हुआ, वीडियो वगैरह भी नहीं हुआ। जो चुनाव जो हुआ किसी का हेर फेर कर किया गया, बहुत जगह किया गया, कोई सचिव को उल्टा हटा करके फिर उनको चुन दिया गया, फिर उनको चुन दिया गया, 2 महीने का फिर उनको हटा दिया गया। लेकिन जब निश्चित किया जाए ना, हम लोग यही मांग है कि निश्चित रूप से कर दिया जाए।
कोई हम लोग का नहीं कोई ऐसे लोग है कर दिया जाए, इसलिए कि सब हम लोग बेरोजगार हो गए। समय 4 साल हम लोग कहिए अब बैठ गए, कोई काम नहीं कर पाए। पहले आप क्या करते थे? वार्ड सचिव संघ से पहले क्या करते थे? पहले हम लोग एजुकेशन बिजनेस करते थे, बिजनेस करते ठेकेदारी करते, फिर लास्ट में उधर भी छोड़ दिए। हम लोग BSc किए हुए भी हैं, 1983 में मैट्रिक पास किए हैं, जो कि इतना हम लोग रहते हुए पर भी हम बेरोजगार थे। हम लोग बेरोजगारी के नाम पर चलो इसमें समय लगाते हैं। तो आप न घर के रहे न घाट घाट के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे, किसी जगह ने कहीं हम लोग बाहर भी चले जाते हैं ना, तो कहीं काम भी करते हैं तो कहीं भी 15-20 हजार पर मंथ करके मिलते हैं, तो अच्छा जगह पर पहुंच जाते हैं। घर परिवार का पालन पोषण कैसे चलता है? कर लेते हैं और जगह जगह सब सीढ़ी चढ़ जाते हैं। आज हम लोग सुपरवाइजर अभी कैसे पालन पोषण कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, मतलब अभी क्या यहाँ है, अब किसी तरह से किया जा रहा है, किसी तरह से किया जा रहा है, तो मतलब उस तरह से नहीं है ना, जो सही ढंग से होता वो नहीं हो रहा है। अब नया सचिव को चुनाव कर दिया गया और भी सबका सर्टिफिकेट पर किया गया है, सब जगह मुखिया के द्वारा हुआ, जबकि सर्टिफिकेट लिया गया है तो उसका फोटोकॉपी लेकर के कितना उसका वोट से हुआ, लॉटरी लगाया गया है, जिसका लॉटरी में अधिक आया उसका फिर सचिव में हुआ, फिर सचिव में हम आए हैं। ये पूरी नहीं होती है तब क्या करें? मांगे नहीं पूरी तो करना होगा सरकार को। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें? अब नहीं करेंगे तब तो लास्ट में बैठना पड़ेगा, और क्या करेंगे? फिर प्रदर्शन करेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे, बिजली घेराव करेंगे। फिर से अगर सरकार करने को तैयार है तो हम लोग फिर से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़े हैं, मतलब जान जाए या रहे? बस जान जाए। और 2 या 3 सचिव हमारे चले भी गए, शहीद भी हो गए हैं, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी 3 दिन पहले भी एक आपके सचिव का हार्ट अटैक हुआ था। हाँ, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती तो हम लोग, सरकार और कितने लोगों की जान लेगी? अब सरकार को देखिए कितने लोगों को वो आशा लगाए हुए हैं, कितना को और जान लेने पर तुले हुए हैं, अब वो सरकार के दिमाग में होगी, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग अड़े रहेंगे। वही गया जिला से है जो हम लोग की जहाँ का नारा है, तोड़ेंगे नहीं पर छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।